नमस्ते बच्चों। अपना टॉपिक था फिनोल। उसकी अपनी एक दिन की क्लास ऑनलाइन क्लास हो चुकी है और आपने फिनोल क्या है, फिनोल का नामकरण और उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने शुरू की थी। उसके बाद अब हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा क्या शुरू किया था हमने कल की क्लास में? फिनोल लिखा था। थोड़ा सा बेटा नीचे साइड में लिख देते कि प्रॉब्लम नहीं आए आपकी किसी भी प्रकार से। तो बात करें बेटा अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम था बेटा? फिनोल। अगर हम फिनोल की बात करें तो मैंने कल आपको एक ही तरीका बताया था लैंग्वेज में याद करने का कि बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो, OH। बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो, OH। इस संरचना को आप क्या कहते हो? फिनोल कहते हो। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो C6H5OH। तो चाहे बेंजीन वलय के ऊपर OH बोल दो या आप C6H5OH, इन दोनों को आप क्या बोलते हो? फिनोल बोलते हैं। इसके पश्चात हमने बेटा फिनोल बनाने की, फिनोल का नामकरण पढ़ा था। उसके बाद फिनोल बनाने की विधियों के बारे में हमने बात की थी, विधियों के बारे में। और उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो, प्रयोगशाला विधि। क्या लिखी थी? प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि लिखकर इसके अंदर हमने 2 विधियां पढ़ी थी। प्रयोगशाला विधियों में हमने कितनी विधियां पढ़ ली थी बेटा? 2 पढ़ ली थी। जल्दी से दोनों के कमेंट्स में नाम बता दे, जिससे मुझे आइडिया दे जाएगी आपको कुछ तो याद होगा। तो पहली विधि का बेटा हमने नाम क्या दिया था प्रयोगशाला विधि में? नंबर 1 बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो पहली विधि आपने क्या लिखी थी बेटा? बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। और दूसरी विधि का आपने नाम क्या दिया था? याद होगा बेटा, बिल्कुल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दूसरी का क्या नाम दिया था? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। इतना हमने कल की क्लास में किया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम बात करेंगे फिनोल बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि में नंबर 3 वो है बेटा गिरनार अभिकर्मक से। तीसरा पॉइंट किसका हम लिख रहे हैं? गिरनार अभिकर्मक से। क्या लिखा बेटा? गिरनार अभिकर्मक से। तो बेटा इसको स्टार्ट कर, गिरनार अभिकर्मक से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, कल की क्लास किसी कारण से नहीं ले पाई हो, तो अब बेटा अब आगे बात करते हैं हमने। तो फिनोल बनाने की हम कौन सी विधि से स्टार्ट करेंगे? प्रयोगशाला विधि में कौन सी? गिरनार अभिकर्मक से। तो कह रहे बेटा नंबर 3 पे हमने लिखा है बेटा किससे? गिरनार अभिकर्मक से। बेटा गिरनार अभिकर्मक का वैसे नाम क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर एल्किल ले तो अगर बेंजीन वाले लोगे तो फेनिल मैग्नीशियम के रूप में भी आप ले सकते हो। तो पहले हम इसकी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी समीकरण की बात करेंगे गिरनार अभिकर्मक से। तो बेटा क्या होता है कि गिरनार अभिकर्मक की क्रिया वायु से करवाई जाती है। गिरनार अभिकर्मक की क्रिया बेटा किससे करवाएंगे हम? वायु से। और बेटा वायु का मतलब डायरेक्ट आपके माइंड में एक ही बात क्लियर होनी चाहिए, किससे? O2 से। वायु की बात करें तो आपके माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, हम बात किसकी करें? O2 से कर रहे हैं। तो गिरनार अभिकर्मक की क्रिया हम वायु से करवाएंगे। वायु का मतलब O2 से करवाएंगे। और O2 का कितना परमाणु लेंगे? 1। तो 1 लिखने का तरीका सीधी बात मैंने आपको समझाई। O2 है, 2 है, हमें कितना चाहिए? 1। तो 2 का आधा 1 होता है। तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? 1/2। तो गिरनार अभिकर्मक की क्रिया आपने वायु से करवाई। वायु से करवाओगे
तो आपका योगा उत्पाद बनेगा। योगा उत्पाद का मतलब ये ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाएगा और जो योगा उत्पाद आपको प्राप्त हुआ है उसका फिर आप क्या कर दो बेटा, जल अपघटन। उसका आप क्या कर सकते हो, जल अपघटन, उससे आपको फिनॉल प्राप्त होता है। तो इतनी से नॉर्मली बात मैंने बात की। अब बात करते हैं अपने इसको लैंग्वेज के रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसके लिए कि गिन्यार विकर्मक। अब गिन्यार विकर्मक के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, आपने क्या ले लिया, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ बेटा, वायु के साथ, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया वायु के साथ कराने पर, अब वायु लिख दो या ऑक्सीजन के साथ, एक ही बात, कोई अंतर नहीं है। तो वायु के साथ कराने पर योगा उत्पाद प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा बेटा, योगा उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन, जिसका क्या करोगे, जिसका जल अपघटन, जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। जिसका जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होता है। अब बेटा इसको समीकरण के रूप में लिखनी है। तो मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, फेनिल लिखा है कि आप क्या करते हो, ये बेंजीन वाले, क्लियर है, बेंजीन बोलते हैं C6H6 बेंजीन है। मैंने कहा कि इसके प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन अगर हटा दूंगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। या यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो C6H5, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। अब फेनिल के साथ आपको क्या जोड़ना है, मैग्नीशियम और क्लोराइड। तो इसको आप इस प्रकार से संरचना बना सकते हैं कि ये तो होगी बेटा आपकी फेनिल, और यहाँ लिख दिया मैंने Mg और यहाँ लिख दिया मैंने Cl। तो क्या नाम हुआ, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई, वायु से, O2 से। O2 कितना लिया, 1/2। देखो 2 का मतलब, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 का आता मतलब 1 ऑक्सीजन। अब आपने पहले भी गिन्यार विकर्मक की क्रिया पढ़ी थी कि ये Mg है वो O के साथ जुड़ता है, तो इस बेंजीन वाले और मैग्नीशियम के बीच में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पर O आ गया और यहाँ MgCl लिख दिया। तो सीधी सी बात याद करनी कि यहाँ पर आपको बस इतना ही याद दिमाग में रखना है कि बेंजीन वाले और मैग्नीशियम, बेंजीन वाले और मैग्नीशियम के बीच में क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब बेटा इसका आप क्या कर दो, इसका आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे जल अपघटन, इसका आपको जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन का मतलब बेटा HOH, HOH। अब सीधी सी बात थी कि आपको इस रिएक्शन को समझनी है, तो होगा क्या कि ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। क्या होगा, इस H को यहाँ जोड़ दो तो फिनॉल बन जाएगा, और इस Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो कंडीशन क्या आएगी, ये आपकी बेंजीन वाले और ये OH, इसको क्या नाम दिया, फिनॉल, और यहाँ पर Mg के साथ Cl और यहाँ क्या जोड़ दिया आपने, OH। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल। और इसका क्या नाम था बेटा, जरूरी है नाम लिखना, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि गिन्यार अभिकर्मक है। तो इसे याद करना कि बेटा गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो योगा उत्पाद मतलब जुड़ गया और एक योग उत्पाद प्राप्त हुआ है जिसका आपने क्या किया,
जल अपघटन, जिससे आपको फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो बड़ा उम्मीद है समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे बात करें। अब देखो बेटा, मिटा रहा हूँ इसको। एक मुझे कमेंट्स में बताओ कल वाली बात में कि फिनोल का IUPAC नाम क्या होता है। फिनोल का IUPAC नाम क्या होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिनोल का IUPAC नाम क्या होता है, कमेंट्स में। बेटा इतना टाइम नहीं लगता है। फिनोल का IUPAC नाम कल क्या बढ़ाता है बेटा, फिनोल ही होता है। फिनोल का IUPAC नाम फिनोल ही होता है। अब बेटा आगे हम बात करें तो ये 3 विधियां मैंने बताई है फिनोल की प्रयोगशाला विधि है कि इनके द्वारा आप लैब के अंदर हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। अब औद्योगिक स्तर की बात करते हैं, जहाँ पर औद्योगिक स्तर की फिनोल का उत्पादन इस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट विधि स्टार्ट होती है वो है आपकी बेटा औद्योगिक विधि। तो फिनोल बनाने की हम कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, औद्योगिक विधि की बात कर रहे हैं। तो फिनोल की औद्योगिक विधि में बेटा पहली विधि जो आपकी आती है वो नंबर 1 पर आती है आपकी कोलतार से। किससे, कोलतार से। तो किससे हम बात करें, कोलतार से। तो कल हमने पढ़ा था कि फिनोल को सबसे पहले किसके परवाजी आसवन से प्राप्त किया गया, कोलतार के परवाजी आसवन से बेटा प्राप्त किया गया। अब हम आगे बात करें कि बेटा कोलतार का जब परवाजी आसवन करते हैं औद्योगिक विधि फिनोल बनाने की, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, तो बेटा बात करें हम किससे, कोलतार से। तो बेटा कोलतार से हम बात करते तो होता क्या है कि कोलतार के परवाजी आसवन से, कि कोलतार का जब हम परवाजी आसवन करेंगे तो कोलतार के परवाजी आसवन से फिनोल एवं नेप्थेलिन दो चीज़ें प्राप्त होती है कि कोलतार का जब आप परवाजी आसवन करोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, फिनोल तथा नेप्थेलिन प्राप्त होता है। तो कोलतार के परवाजी आसवन से फिनोल एवं नेप्थेलिन प्राप्त होता है। अब क्या है कि यहाँ फिनोल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो इस कंपाउंड की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। तो ये जो फिनोल और नेप्थेलिन है क्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे फिनोल है वो सोडियम फिनोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड में। और सोडियम फिनोक्साइड में होगा तो उसका CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उसका जलापघटन करने पर पूर्ण रूप से शुद्ध फिनोल प्राप्त हो जाता। तो यहाँ लिखा है कि कोलतार के परवाजी आसवन से हमें फिनोल एवं नेप्थेलिन प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका CO2 के द्वारा, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका CO2 के द्वारा जल अपघटन करने पर, जिसका CO2 के द्वारा जल अपघटन करने पर क्या बन जाएगा बेटा, जल अपघटन करने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कोलतार का जब आपने परवाजी आसवन किया तो वहाँ से आपको फिनोल भी प्राप्त हो रहा है और नेप्थेलिन भी प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ फिनोल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए
पूर्ण रूप से शुद्ध फिनॉल प्राप्त हो जाए, इसके लिए फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि आपने ये लिखा कि कोलतार के प्रवाजी आसवन से फिनॉल और नेपथलीन प्राप्त हुआ, तो अपने काम का क्या है, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H5OH। अब इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं, अब उन सब की क्रिया हमने किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेटा देखो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, सोडियम। तो क्या बनेगा, C6H5ONa प्लस H2। इसको आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर चला गया और इस Na को मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, C6H5ONa और HOH, जल का अणु बाहर चला गया और ये जो बना वो क्या बना बेटा अपना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब क्या किया मैंने बेटा, इस सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन किसके द्वारा किया, CO2 के द्वारा। तो यहाँ एक तो लिख दिया मैंने CO2 और एक लिख दिया जल का अणु HOH। अब देखो क्या बनता है कि बेटा सीधी बात है कि सोडियम है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो सीधा माइंड में फिट कर लेना कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम भी और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वो माइंड में होना चाहिए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर यहाँ नहीं जानी है तो बेटा इसको हम थोड़ा इस प्रकार से लिख लेते हैं कि माइनस Na2CO3 क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा देखो यहाँ 2 Na हैं, तो इसका मतलब इसके आपने कितने अणु ले लिए, यहाँ पे 2 अणु लिए। अब सुनना, तो 2 अणु का मतलब सोडियम कितने हो गए, 2। तो यहाँ से क्या बाहर गया बेटा आपका सोडियम, यहाँ से क्या है CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ गया यहाँ से। तो बेटा देखो क्या हो गया, Na कितने हुए बेटा 2, तो Na2C और एक ओ ही आ गया तो CO3, Na2CO3 बाहर चला गया। अब देखो बेटा क्या बचा, C6H5O कितने बेटा ऐसे 2 है, कितने 2 है और 2 ही क्या है H, तो जोड़ दो फिर क्या होता है C6H5O और H, तो एक H जुड़ गया, दूसरा तो दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपने कितना लगा दिया 2, तो ये आपको शुद्ध फिनॉल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको विशेष याद रखना है कि कोलतार से की बात करें, औद्योगिक विधि में हम फर्स्ट विधि लिए कोलतार से। इसमें क्या होगा कि कोलतार के प्रवाजी आसवन से, कोलतार के प्रवाजी आसवन से आपको फिनॉल और नेपथलीन प्राप्त होता है। फिर आप जो फिनॉल प्राप्त हो रहा है वहाँ पे उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, जिसका CO2 के द्वारा जल अपघटन करने पर, जिसका CO2 के द्वारा जल अपघटन करने पर आपको शुद्ध रूप से फिनॉल प्राप्त होता है। तो बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद आराम से याद रहेगा। हाँ बेटा एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, दो पूछी गई है, या फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधियाँ लिखिए 2। तो ध्यान रखिए इन विधियों को डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिनॉल बनाने की विधियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम में। अब फिनॉल बनाने की दूसरी औद्योगिक विधि की बात करें बेटा, तो नंबर 2 पे मैं लिख रहा हूँ औद्योगिक विधि के अंदर रासिंग प्रक्रम या रोसिंग प्रोसेस। क्या लिखा बेटा, रासिंग प्रक्रम बोल सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके, या रोसिंग प्रोसेस प्रक्रम से। अब बेटा सबसे पहली बात तो क्वेश्चन की बात ये हो कि रासिंग प्रक्रम कहीं हमने पढ़ा है क्या अब तक,
या वो कल वाली बात थी कि बेटा सेंटोफ्रेज खाई नहीं है, दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी अपनी। ऐड आता ना कि सेंटोफ्रेज खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, तो दिमाग की बत्ती जली नहीं होगी यहाँ पे। याद करो कि रासिंग प्रक्रम शब्द हमने कहाँ पढ़ा, मैं भी लिखूंगा, लिखते ही आपको याद आ जाएगा। आपने क्लोरोबेंजीन बनाया था, और क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि हमने लिखी थी वो कौन सी थी, रासिंग प्रक्रम थी। 3-4 विधियाँ, वहाँ हमने एक समीकरण लिखा था रासिंग प्रक्रम। तो इसमें क्या होगा कि पहले हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, और फिर उस क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे बेटा, फिनॉल बनाएंगे। तो वहाँ पर किसी स्टूडेंट को अगर याद हो रासिंग प्रक्रम क्या है तो तुरंत कमेंट से में बता दें कि सर ने रासिंग प्रक्रम में क्या क्या बताया था। हाँ बेटा जल्दी से याद हो तो, कि बेंजीन की क्रिया वायु के साथ, कुछ याद आ गया हो तो सुन लेना। बेंजीन की क्रिया वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ HCl, साथ में वायु प्लस HCl का मिश्रण, और उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया था आपने बेटा, CuCl2 या FeCl3 के साथ करवाई, तो वहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, रासिंग प्रक्रम। उसके बाद अब फिनॉल बना रहे हैं, तो वही क्लोरोबेंजीन हम काम में लेंगे, और उस क्लोरोबेंजीन का आप जल अपघटन कर दो, उस क्लोरोबेंजीन का क्या कर दो आप, जल अपघटन, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 2, दूसरी प्रोसेस है रासिंग प्रक्रम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जब बेंजीन की क्रिया, क्या लिखिए बेटा, जब बेंजीन की क्रिया वायु तथा HCl के मिश्रण के साथ, क्या लिखा बेटा, जब बेंजीन की क्रिया वायु तथा HCl के मिश्रण के साथ CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन, कितना, 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर से बता रहा हूँ, जब बेंजीन की क्रिया, क्या लिखा बेटा, जब बेंजीन की क्रिया वायु तथा HCl के मिश्रण के साथ, जब बेंजीन की क्रिया वायु तथा HCl के मिश्रण के साथ CuCl2O या FeCl3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पे इसको हमने गर्म कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन। समीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो बेटा बेंजीन लिखा है, क्या लिखा है, बेंजीन। तो देखो बेटा मैंने ये लिखा बेंजीन, ये क्या बना बेटा, यहाँ पे मैंने बेंजीन बना दिया। अब इस बेंजीन की क्रिया में किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, वायु के साथ, वायु का मतलब O2, और साथ में क्या है, HCl। क्लियर है। अब देखो यहाँ इस O2 का मैंने कितना अणु लिया बेटा, O2 का मतलब होता है 2 और उसके आधा, O2 का आधा मतलब 1 ऑक्सीजन। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबको मैंने बता रखा है कि बेंजीन है, इसका मतलब प्रत्येक कार्बन है, C6H6 फॉर्मूला होता है, ये कार्बन है, और प्रत्येक कार्बन पे क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन शो कर दिया, ठीक है। और किसके साथ अभिक्रिया, CuCl2 या FeCl3, और 523 केल्विन टेम्परेचर पर। अब देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ से एक H, यहाँ से ये आपका O, और यहाँ से H, क्या बाहर चला गया, जल का अणु, वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चला गया। अब इस Cl को आपने कहाँ जोड़ दिया, बेंजीन वाले के ऊपर, तो ये आपकी क्या बन गई, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया बेटा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। तो प्लस जल का अणु बाहर चला गया, इसका नाम क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन।
अब आपको क्या करना है, इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करना है SiO2 सिलिका की उपस्थिति में। सिलिका की उपस्थिति में हम क्लोरोबेंजीन को का अपघटन करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा कि जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन सिलिका, फॉर्मूला क्या हुआ SiO2, जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन सिलिका की उपस्थिति में 723 केल्विन पर किया जाता है तो फिनोल प्राप्त होता है। अब देखो क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या लिखा है बेटा, Cl, ये क्लोरोबेंजीन। ये तो ना सीख जाओगे कि बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दिया तो क्लोरोबेंजीन। जल अपघटन का मतलब HOH, किसकी उपस्थिति में, सिलिका। सिलिका का मतलब SiO2, और कितने टेम्परेचर पे गर्म किया, 723 केल्विन पे। अब सीधी सी बात है, यहाँ से आपका क्या बाहर चला गया बेटा, HCl बाहर चला गया है, और इसके ऊपर क्या जुड़ गया, OH। क्या जुड़ गया, OH, और ये आपका क्या बन गया, फिनोल। ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। अब बेटा क्या होता है कि बहुत बार अगर हम इस प्रकार से रिएक्शन लिखें और अब बाई चांस अगर आपको इस प्रकार से लिखी हुई रिएक्शन समझ में नहीं आए, मैंने ऐसे लिखा है और ऐसे लिखने के बाद भी अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आई है तो हम इसको ऐसे लिख लें कि थोड़ा एक और, जैसे बेंजीन है, इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख रहा हूँ। उम्मीद है इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बेंजीन को मैंने क्या लिखा, बेंजीन के ऊपर A जोड़ दिया, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ C6H6। सब जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है बेटा, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6। अब चाहूँ तो मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पर 5 लिख दिया और एक इसके साथ ऐसे जोड़ दिया, कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। बेंजीन का मतलब C6H5H, वही वायु की उपस्थिति में क्रिया O2, और साथ में क्या था HCl, और उत्प्रेरक आपके सामने तीर पे लिखा हुआ है, क्या है, CuCl2 या FeCl3 523 केल्विन। तो अब इतना पढ़ने के बाद इतनी तो आपके माइंड में बात होगी कि यहाँ से H, यहाँ से O2 और यहाँ से H बाहर चला गया। इसका मतलब जल का अणु बाहर चला गया और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो C6H5Cl, मतलब ये स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है, लिखने का तरीका अलग है। क्लोरोबेंजीन और साथ में जल का अणु आपने यहाँ क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब ये जो क्लोरोबेंजीन बना है C6H5Cl, इसका आपने क्या कर दिया बेटा, जल अपघटन HOH। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में बेटा, SiO2 और 723 केल्विन टेम्परेचर। तो हुआ क्या, यहाँ से क्या बाहर चला गया, HCl, और ये जोड़ दो, और ये क्या बन गया बेटा, फिनोल। तो चाहे आप इस समीकरण को ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि अगर आप इसको इस प्रकार से भी लिखोगे तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें ईजिली समझ में आ गई होगी। तो फिनोल बनाने की दूसरी औद्योगिक विधि का क्या नाम था, रासायनिक प्रक्रम। यहाँ तक की प्रोसेस को आप रासायनिक प्रक्रम बोलते हो। बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक प्रक्रम समीकरण लिखिए। रासायनिक प्रोसेस अभिक्रिया होती है, उसकी आपको क्या लिखनी है बेटा, रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो आप इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद बेटा हम अब आगे बात करते हैं। तो जब तक आप बात करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद बेटा अगली विधि की बात करें तो नंबर 3 विधि पर आती है क्यूमीन से। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछी जा चुकी है। क्यूमीन से फिनॉल बनाइए। तो नंबर तीसरी मेथड की बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे बेटा मैंने क्या लिखा है, क्यूमीन से। नंबर 3 पर हमने किससे लिखा है, क्यूमीन से। बेटा एक बात बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा था ना कि नोट्स वाली प्रॉब्लम, कि अब 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के आपको पता है कि 70-80 बच्चों की वॉचिंग चलती है, तो इतने स्टूडेंटों में से केवल 1-2 बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर नोट्स के लिए, बाकी सिंगल स्टूडेंट भी नोट्स के लिए मैसेज नहीं करता। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने नोट्स बना रहे हो। तभी तो बेटा आपने नोट किया होगा, मैंने एक चीज़ है, एक शब्द है वो बोर्ड पर लिखा है, एक शब्द है वो मैंने कहाँ लिखा है और बोर्ड पे लिखा है। कभी कभार ऐसा टॉपिक आ जाएगा बाई चांस कि जहाँ ज़्यादा लिखना होगा तो वहाँ मैं पर्सनली आपको नोट सेंड कर दूंगा। बाकी हो सके जहाँ तक क्लास को देखिए और क्लास में जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ में उसको देख के नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो तीसरी विधि है बेटा क्यूमीन से। किसकी बात करें बेटा हम, क्यूमीन से। तो क्यूमीन में बेटा आपको एक बात यहाँ पर याद करनी है, माइंड में एकदम क्लियर करनी है कि क्यूमीन का मतलब क्या होता है। बेंजीन वाले के ऊपर आइसोप्रोपिल जोड़ दो। क्या जोड़ना है, बेंजीन वाले के ऊपर आइसोप्रोपिल अगर आप जोड़ते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। जिसकी क्रिया वाइफ के साथ करवाएंगे और वाइफ के साथ क्रिया होने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है जिसका अम्लीकरण करने पर आपको फिनोल प्राप्त होगा। अब बेटा एक मिनट के लिए तो बच्चों बात करते हैं। एक बात याद आ गई थी कि किसी बच्चे का कमेंट्स आया था मेरे पास कि आप जब पढ़ते हो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल को इस प्रकार से स्किन करके आप पढ़ते हो, नज़र आ रहा होगा बिल्कुल आपको मेरा ही वीडियो, किसी और का नहीं है। तो ऐसे करके जब आप पढ़ रहे होते तो आप ये नोट करोगे कि यहाँ पर कमेंट्स आएंगे, तो बहुत से बच्चे इस कमेंट से परेशानी होती हो कि देखो आप साइड में आपको कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस कमेंट से कोई लेन देन नहीं है, केवल उनको पढ़ाई करनी है, तो जिनको पढ़ाई करनी है उनको कमेंट्स में ध्यान नहीं देना। तो एक तरीका बता रहा हूँ मैं ऊपर कि जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैसेज का एक निशान आएगा, प्लस वाला नहीं, प्लस के पास में जस्ट सबसे पहले एक मैसेज का निशान आएगा, उस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक कर दोगे तो 2 कंडीशन आएगी, एक तो केवल मैसेज का निशान आएगा और दोबारा क्लिक करोगे तो लाइन आएगी। अगर लाइन किसी भी आती, क्रॉस लाइन उस मैसेज के निशान के पास में, तो आपके पास ऐसे ये यहाँ पे जो कमेंट्स है वो चालू रहेंगे या स्क्रीन पे आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया और वहाँ पर उस जो मैसेज का निशान है और उस पर अगर लाइन नहीं है, इसका मतलब आपके स्क्रीन पर कोई मैसेज शो नहीं कर सकता। जो हम कमेंट्स करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगी और बिल्कुल आप इस प्रकार से उस पर पढ़ाई कर सकते हो। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 1-2 बच्चों के मैसेज आए थे कि सर थोड़ी कमेंट्स आने से मैं स्क्रीनशॉट लेते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जब आपको पढ़ाई स्टडी करनी हो तो यहाँ पर ये जो निशान है मैसेज का केवल वो होना चाहिए। अगर उस पर लाइन, टेढ़ी लाइन, क्रॉस लाइन है तो कमेंट्स आपके आएंगे और क्रॉस लाइन नहीं है तो आप पे वो कमेंट्स है वो नहीं आएंगे। वैसे काफ़ी बच्चे को पता है, आप ज़रा इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कुछ बातें याद आ जाती है कभी कभार, तो वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेटा किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई संबंधी केमिस्ट्री में तो बूस्टर रहिए आपका। तो जब भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, आपको ऑनलाइन संबंधी सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस ये मत कहना कि सर डाटा ख़त्म हो गया है, नेट का पैक नहीं है, वो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो बात करें बेटा अपने क्यूमीन से। जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है फिनॉल बनाने के लिए, फिनॉल बनाने की जो विधियों की हम बात कर रहे हैं उसमें किससे, क्यूमीन से। क्यूमीन से तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा कि क्यूमीन का मतलब बेटा पहले तो ये बता दो मैंने बताया क्या था। क्यूमीन का मतलब मैंने ये बताया था आपको, बेंजीन वाले के ऊपर हम क्या जोड़ दें, आइसोप्रोपिल। बेंजीन वाले के ऊपर हम क्या जोड़ दें, आइसोप्रोपिल
तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि जब क्यूमीन की क्रिया O2 बोल दो या Y बोल दो, कोई अंतर नहीं। जब क्यूमीन की क्रिया O2 से करवाई जाती है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तो क्या बनता बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अब बेटा इसमें फिनॉल के साथ आपको एक कंपाउंड और प्राप्त होगा, उसकी बात करूंगा कि उसका नाम आपसे पूछूंगा, इसका नाम क्या होता है। तो अब बात कर रहे हैं कि हमने क्या लिखा, हमने क्यूमीन की क्रिया वायु के साथ करवाई, O2 के साथ करवा दी, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। बेटा अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक समझा दूँ। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, एक तो बेटा ऑक्साइड, एक शब्द हम क्या बोलते हैं ऑक्साइड, और एक बोलते हैं पेरोक्साइड। जब ऑक्सीजन के मध्य बंद आ जाए सिंगल बॉन्ड, आगे तो और बंद होंगे साइड में, लेकिन जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पर आप पेरोक्साइड शब्द का उपयोग कर लेते हो। या नॉर्मली आप ऐसे मान लो कि जब ऑक्सीजन -1 हो, जब ऑक्सीजन -2 हो, तब तो आपने उसको क्या नाम दिया, ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन -1 है तो हम क्या बोल देते, पेरोक्साइड। चलो उसकी बातें अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले क्यूमीन बनाना सीखना है। तो क्या किया, यहाँ पर ये संरचना किसकी बनाई, बेंजीन की। और मैंने कहा, क्या कहा, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना, आइसोप्रोपिल। अगर आपको याद हो तो हमने ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई थी, CH3 CH3 वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। ये आइसोप्रोपिल यहाँ जोड़ दो आप, CH3 CH3 क्या नाम हुआ बेटा इसका, क्यूमीन। और क्यूमीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ बेटा, आइसोप्रोपिल। तो इसको मैंने नाम दिया बेटा क्यूमीन। और इसकी क्रिया बेटा मैंने किससे करवाई, O2 से, वायु से। तो बेटा अब आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन, देखो नाम दिया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे। समझने के लिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो समझो, यहाँ पे CH3 ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। हो गई कंडीशन। अब यहाँ पर आपको क्या जुड़ा बेटा, ये बेंजीन वाले। तो ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या नाम दिया बेटा इसको, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नाम क्या बेटा इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब बेटा क्या होता है कि अम्ल की उपस्थिति में इसका अम्लीकरण होगा, इसका अपघटन हो जाएगा और ये टूट जाएगा। अब टूटेगा कैसे, ये यहाँ से टूटेगा और ऐसे टूटेगा। तो यहाँ से इस बेंजीन के ऊपर, यहाँ से इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। यहाँ से इस बेंजीन के ऊपर बेटा क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इसके बाद जो OH जुड़ने के बाद ये अलग हो जाएगा, CH3 CO CH3। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो क्या बन गया बेटा, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब इस फिनॉल की क्रिया, इस फिनॉल की क्रिया आपने इनसे करवाई है, क्या है, CH3 C+O CH3, शेष ये बच गया। अगर बेटा आपको साइड में नज़र नहीं आ रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है CH3 C+O CH3, साथ में ये बन गया, बिल्कुल ईजिली है। CH3
C एक बंद ये टूटा, एक बंद ये तो डबल बॉन्ड आ गया बीच में, और CH3। क्या नाम है बेटा इसका, जल्दी से कमेंट्स में, एसीटोन। क्या नाम है बेटा इसका, एसीटोन। अर्थात इस अभिक्रिया में आपको फिनोल के साथ एसीटोन भी प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में आपको फिनोल के साथ क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन। बेटा ये समीकरण है और ये बहुत बार पूछा गया है, क्यूमीन से फिनोल बनाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसकी बात की है, बहुत बार, क्यूमीन से बेटा मुझे क्या बनाना है, फिनोल बनाने की बात कर रहे हैं। क्यूमीन से बेटा हमने क्या बनाया, ये तो फिनोल बन गया, और इसका नाम मैंने क्या दिया, एसीटोन। क्या नाम दिया बेटा, एसीटोन। तो इसकी शॉट ले ले जल्दी से, फिर आगे बात करें। क्लियर है बेटा। तो बेटा जो अगर आपको ये याद है तो समीकरण लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समीकरण याद है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि मेन समीकरण ही पूछी जाती है। लेकिन समीकरण आपको इजीली ऐसे याद होगी नहीं कि क्यूमीन की O2 से करवाई तो ये बना, इससे ये बना। तो पहले लैंग्वेज याद करोगे, उसके बाद इनको लिखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब बेटा आगे बात करें, तो ये तीसरी विधि किससे लिखी बेटा, क्यूमीन से। नंबर 4 बात करें बेटा। अब चौथी रिएक्शन इसमें आती है बेंजीन से। नंबर 4 बेंजीन से। किससे फिनोल बनाएंगे बेटा, बेंजीन से फिनोल बनाएंगे। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, बेंजीन को, एक उत्प्रेरक होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में बेटा, बेंजीन पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे बेंजीन का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से क्या, फिनोल, ऑक्सीकरण होने से फिनोल प्राप्त होता है। तो बेटा अब आगे बात करें हम कि इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, नंबर 4 रिएक्शन अपनी बेंजीन से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि बेंजीन को वेनेडियम, क्या लिखा है, बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वेनेडियम, बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे बेंजीन का ऑक्सीकरण, जिससे बेंजीन का ऑक्सीकरण हो जाता है, और बेंजीन का ऑक्सीकरण हो जाता है और फिनोल प्राप्त होता है। अगर बेंजीन को लिखने का तरीका, ये बेंजीन वाले, ठीक है, यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन शो कर दिया। मैंने आपको पहले समझाया कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है, आपको जो तो आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। और बेटा इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो मैंने कहा जब भी ऑक्सीकरण हो तो आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन शो कर दिया। क्लियर है, किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का मतलब V2O5, किसकी उपस्थिति में बेटा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे गर्म कर दिया। तेरहवीं का निशान का मतलब गर्म करना होता है। तो अब ऑक्सीकरण करेंगे तो बड़ा सीधी सी बात है कि ये बंद बीच में से टूटेगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बन जाएगा। समझ में आ रही है बिल्कुल कि ये बेंजीन है। बेंजीन को आपने बेटा 1 मिनट के लिए,
बात कर रहे थे कि जो बेंजीन है, बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे, जिससे बेंजीन का ऑक्सीकरण होगा और फिनॉल बनेगा। तो ऑक्सीकरण हो रहा तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, ये बंध टूटेगा और ये ऑक्सीजन उसके बीच में जुड़ जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, बंध टूटा और बीच में ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो H क्या बन गया आपका बेटा यहाँ पे, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब बेटा इस समीकरण में अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लें कि बेंजीन का मतलब C6 से, ये तो जानती हो कि बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं, C6 से H6 से। अब मुझे एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो C5H, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्रिया O2 से करवाई, सेम कंडीशन यही है, V2O5 और गर्म किया। तो अब क्या है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके क्या हो जाएगा, बीच में आकर बिठा दो, इसको बीच में एडजस्ट कर दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया C6 से H5OH, फिनॉल। तो ये नंबर 4 विधि बेंजीन से। तो हम फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधियों की बात कर रहे थे बेटा, किसकी, फिनॉल बनाने की कौन सी विधि, औद्योगिक विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें अपनी 4 विधि हो गई थी। पहली कोलतार से, दूसरी राजसिंह प्रक्रम, तीसरी क्यूमीन से हो गई, और नंबर 4 बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। और बेटा 5वीं विधि है हेलो एरिन से, जो अपने लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, लेकिन वो अलग तरीके से थे, हम उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नंबर 4। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा देखो नंबर 5, एक मिनट, नंबर 5 की बात करें बेटा, तो नंबर 5 पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ, हेलो एरिन से या डाउ प्रक्रम से, अर्थात इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, डाउ, ताऊ नहीं बेटा, डाउ प्रक्रम से। तो हेलो एरिन से या डाउ प्रक्रम से। अगर आपने पढ़ा हो पिछला वाला चैप्टर, अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने एक बात कही थी वहाँ पर, हेलो एरिन मतलब बेंजीन वाले पर हेलोजन, हेलो एरिन नाम दिया था आपने, या एरिल हैलाइड, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, समझ गए, नहीं समझे, कम क्रियाशील होता है। तो हेलो एरिन होता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, लेकिन उच्च ताप और दाब पर वो ये अभिक्रिया दे देता है। और इसका आपने 1-2 एग्जाम्पल लिखे थे, वही अभिक्रिया बेटा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। आपने वहाँ पर जो बात की थी सेम उसी अभिक्रिया को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बेटा बात करता हूँ मैं कि जब हेलो एरिन की क्रिया, क्या बात करें बेटा, जब हेलो एरिन की, जब हेलो एरिन, जब हेलो एरिन की क्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के दोनों हाई होंगे। तो जब हेलो एरिन, जब हेलो एरिन की क्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर, जब हेलो एरिन की क्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जब हेलो एरिन की क्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। जानना क्या प्राप्त हुआ बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अपघटन
अम्लीय माध्यम में करने पर या जिसका अम्लीकरण करने पर फिनोल प्राप्त होता है। जिसका अम्लीकरण करने पर फिनोल जिसका क्या बेटा अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया बेटा यहाँ पे, डाउ। डाउ का मतलब वैज्ञानिक के नाम पर है। ये जो जैसे राज सिंह पढ़ा था आपने, अभिषेक पढ़ा था ना आपने, राज सिंह, डाउ, ये सब के सब वैज्ञानिक के नाम पे है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हेलोएरिन के रूप में जैसे मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, जब हेलोएरिन की क्रिया उच्च ताप और दाब पर किसके साथ, सोडियम के साथ करवाते हैं तो लिखते कैसे, जैसे हेलोएरिन के रूप में मैंने यहाँ क्या लिया क्लोरोबेंजीन। तो मैंने क्या किया, थोड़ा इधर बना लेते हैं बेटा, स्पेस कम ना पड़े। ये बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया, Cl, तो नाम क्या हो गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसकी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया बेटा किसके साथ करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कंडीशन रखना उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप व उच्च दाब पर। तो बेटा ये जो उच्च ताप और दाब होता है, ताप तो लगभग होता है बेटा इसका 623 केल्विन और दाब होता है बेटा 300 वायुमंडलीय एटीएम, 300 वायुमंडलीय दाब, ये जिसको आप क्या बोल देते हो 300 एटीएम पर। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप और दाब पे करवाई। तो बेटा आप यहाँ गलती मत कर लेना कि कहीं आप कर दो कि यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl बाहर और OH जोड़ दो, क्योंकि आपको गौर करना कि यहाँ आपने बीच में क्या बनाया, सोडियम फिनोक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ बाहर क्या निकलता है कि यहाँ से तो ये आपका क्या बात करते हैं, यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका H। विशेष बात है कि यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका H, ये HCl बाहर चला गया। अब इस ONA को आप यहाँ जोड़ दो, ONA क्या बन गया बेटा, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसका अम्लीकरण कर रहे हो, अम्लीकरण का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज किया क्रिया किससे करवा दी, HCl से। क्रिया किससे करवा दी बेटा इसकी, HCl से। तो अब समझ जाओ अब क्या होगा, अब यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर और ये H डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा। और ये आपको बेटा यहाँ क्या प्राप्त हो गया, फिनोल। अब बेटा एक चीज़ और है, आप में से कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन होगा कि बेटा यहाँ डायरेक्ट क्यों निकला। बेटा जो सीधी बात है, डायरेक्ट निकलने का मतलब है कि जो सोडियम, ये जो फिनोक्साइड वाली स्ट्रक्चर होती है वो स्टेबल होती है, और अगर अदर और कुछ बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी आप इसमें फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो वहाँ इस फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाएंगे। पहले भी बनाई थी क्लोरोबेंजीन की, याद हो तो यहाँ जब अनुनादी संरचना बनाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो ये था आपका बेटा लास्ट रिएक्शन इसको बनाने के मेथड में। तो क्या लिखा है, हेलोएरिन से या डाउ प्रक्रम से। इसके बाद बेटा क्लास खत्म नहीं है अभी हम फिनोल के भौतिक गुण की भी बात आज ही कर लेंगे कि काफ़ी कंप्लीट हो जाए फिनोल के भौतिक गुण। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नोट कर लिया होगा बेटा। तो अब देखो बेटा, यहाँ से कुछ चीज़ें समझाऊँ मैं आपको। मैंने आपको एक बात पहले कही थी कि हम पढ़ते सब है, लेकिन अपने को याद क्या क्या होता है वो इम्पोर्टेंट होता है।
और फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप लोगों से ये शिकायत मिलती है कि सर रात को याद किया, कल ही पढ़ा था, सुबह बिल्कुल भूल गया। लेकिन बेटा बार बार लिखोगे तो कल वाली वो मैंने एक बात बताई थी हाथी वाली, अगर वो माइंड में रखोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। कि अपनी जो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार शॉर्ट में, फिर हम आगे बात करेंगे कि हम बात करें फिनोल बनाने की विधियाँ पढ़ी थी दो, एक औद्योगिक और दूसरी प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि हमने क्या शुरू किया था बेटा आज, फिनोल बनाने की विधियाँ। फिनोल बनाने की विधियाँ बेटा फर्स्ट हमने बात की थी कौन सी विधियों की बात, प्रयोगशाला विधि, मतलब जो लैब के अंदर पॉसिबल हो, प्रयोगशाला विधि। इसमें नंबर 1 आपने याद होगी बिल्कुल आपको, तो किससे बनाई थी, बेंजीन डाई एजोनियम, किससे, बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। फिर क्या लिया, नंबर 2, नंबर 2 आपने किससे लिखा था बेटा, याद हो गई होगी आपकी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, किससे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। और नंबर 3 आपने लिखी थी गिरनार अभिकर्मक से। तो ये तो कौन सी विधियाँ आपकी, प्रयोगशाला विधि। इसके पश्चात सेकेंड में मैंने आपको बताई थी आपको औद्योगिक विधि। सेकेंड हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, औद्योगिक विधि की। तो इस विधि में सबसे पहले आपने कौन सी पढ़ी थी, नंबर 1 बेटा वो इतनी जल्दी क्या बोल जाते हो, कोलतार से। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट्स में हर चीज़ का आंसर देते हैं। बेटा 1-2 बच्चों को मैंने चेक किया था, जब घर पे अचानक सडनली उनके चला गया था तब पता चला कि वो जब कमेंट्स में आंसर देते तो घर वाले बता देते कि नोटबुक सामने रख लेते हैं, बस बुक खोली सामने, सर ने बोला देख देख के फटाफट बता दिया। तो बेटा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे कम आए लेकिन आए वो ईमानदारी से आंसर आना चाहिए। तो किससे, कोलतार से। दूसरी जल्दी बेटा, कौन सा प्रक्रम जो भूल गए थे आप, रासिंग प्रक्रम से। नंबर 3 प्यूमिन से। नंबर 4 बेंजीन के ऑक्सीकरण से। और 5वां अभी पढ़ा था आपने बेटा हेलोएरिन से, या जिसको आपने क्या नाम दिया, डाउ प्रक्रम। तो बेटा इतनी इस प्रकार से आपको लिखे हुए याद होनी चाहिए, तब तो आपकी बात बनेगी कि इसके बाद ये पद आया, इसके बाद ऐसा किया, इसके बाद ऐसा किया, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको उसको ईजिली आप उसको याद भी कर लोगे, याद रह जाएगा। और ऐसे रतन विद्या मारोगे, हाँ इसको इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, वो तो याद होना चाहिए। इसके बाद आपको क्रम वाइज भी याद होना चाहिए कि कभी क्वेश्चन आए तो आप रिवाइज कर सकते हो माइंड में कि ऐसा होने पे ये था, ऐसा होने पे ऐसा था। तो उससे कहीं से कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता हो, वो भी अपना अटेंड हो जाता है। इसके पश्चात कुछ फिनोल के भौतिक गुण हैं, 3-4 छोटे बड़े, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, तो हम उसकी भी आज ही बात कर लेते हैं कि कल से फिर हम फिनोल के रासायनिक गुण की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा इसका। बेटा अब हम बात करें फिनोल के रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण की तो बेटा कल बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं आज, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टॉपिक है 4-5 मिनट का, फिनोल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। बेटा फिनोल के भौतिक गुणों की बात करें तो कोई इतना विशेष इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट की बात करें कि जो फिनोल होता है वो नमी को अवशोषित कर लेता है। नमी को अवशोषित करने का मतलब है कि यह आर्द्रता ग्राही होता है और रंगहीन होता है। तो फिनोल का पहला पॉइंट कि फिनोल क्या होता है, आर्द्रता ग्राही और रंगहीन होता है। लेकिन अगर आपने फिनोल को वायु में खुला छोड़ दिया तो वायु के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, वायु के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और एक कंपाउंड
पैरा बेंजो, पैरा बेंजो क्विनोन बन जाएगा। क्या बनेगा? पैरा बेंजो क्विनोन, जिसके कारण फिनॉल का जो रंग है वो हल्का गुलाबी हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब फिनॉल को आप वायु में खुला छोड़ोगे और फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा और वो बेंजो जो कंपाउंड बनाता है उसका क्या नाम है? पैरा बेंजो क्विनोन। इसके बाद एक बात और कि आपने देखा होगा कि घरों में या अस्पताल में फिनाइल के पोछे लगते हैं। फिनाइल का मतलब वो फिनॉल ही है बेटा, फिनॉल के पोछे लगते हैं। अर्थात जो फिनॉल है वो प्रतिरोधी तथा रोगाणुनाशी गुण पाए जाते हैं। फिनॉल में प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी ये गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा फिनॉल का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एरिल हैलाइड और ईथर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि फिनॉल के अणुओं के मध्य भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो बेटा ये 5-7 पॉइंट फटाफट लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे अपनी। तो पहला पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि फिनॉल एक आर्द्रता ग्राही रंगहीन यौगिक है। क्या पढ़ लिखा बेटा? कि फिनॉल एक आर्द्रता ग्राही रंगहीन यौगिक है। इसके पश्चात नंबर दूसरी बात है फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर, फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर पैरा बेंजो क्विनोन, क्या लिखा है? पैरा बेंजो क्विनोन बनता है। फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर अर्थात वायु में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे पैरा बेंजो क्विनोन बनता है, जिसके कारण फिनॉल का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है, जिसके कारण फिनॉल का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बेटा बात करें तो फिनॉल में किसकी बात करें बेटा? फिनॉल में प्रतिरोधी एवं रोगाणुनाशी गुण पाए जाते हैं। फिनॉल में प्रतिरोधी या रोगाणुनाशी गुण पाए जाते हैं। और चौथा लास्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं कि फिनॉल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एरिल हैलाइड तथा ईथर से अधिक होता है। फिनॉल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एरिल हैलाइड व ईथर से अधिक होता है, क्योंकि फिनॉल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध बेटा? नाम बोल दो जल्दी से। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध
पाया जाता है। और चाहो तो इस बंध की आप संरचना भी बना सकते हो। कैसे बनाते हैं? HO, ये बेंजीन वाले, फिर एक और HO बेंजीन वाले, HO और ये बेंजीन वाले। तो इन हाइड्रो, ये कौन सा बंध बन गया बेटा आपका? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो बड़ा जल्दी से इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है बेटा? अब बेटा बता दो, कल की क्लास में हम फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। कौन से गुण? फिनॉल के रासायनिक गुण, जिसमें दो तीन क्वेश्चन तो बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। एक तो फिनॉल की अनुनादी संरचना, फिनॉल की अनुनादी संरचना, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, और कौन अधिक अम्लीय है, कम अम्लीय है, इसके रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सी वैज्ञानिक अभिक्रियाएं होंगी जिनकी बात बेटा हम कल करेंगे। इसके साथ बेटा आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।